हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सम इफ फार्मूला का यूज आप अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सम इफ फार्मूला का यूज अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को ऐड करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, हार्ड डिस्क। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी कीबोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे भी कीबोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे भी कीबोर्ड दिया हुआ है, और इन सारे प्रोडक्ट का यहाँ पे देखिए क्वांटिटी दिया हुआ है। यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि जितने भी ये कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इनका टोटल क्वांटिटी आप निकाल के दो, तो यदि आप मैनुअली एक एक करके इन सारे कीबोर्ड का क्वांटिटी ऐड करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इस कंडीशन पे हम सम इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन दिया हुआ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यदि हमें ईस्ट वाइज टोटल अमाउंट को काउंट करना है तो उस कंडीशन पे भी हम सम इफ फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके बॉस ने ये बोल दिया कि हमें ईस्ट का टोटल अमाउंट ज्ञात करना है। तो यदि इस तरह का डेटा आपके पास बहुत सारा दिया हुआ है और यदि आप ऐसे मैनुअली ईस्ट का डेटा ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यदि इनका टोटल अमाउंट को काउंट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इस कंडीशन पे भी हम सम इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों कंडीशन को हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। दोस्तों हमें किसी भी प्रोडक्ट का टोटल क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें क्वांटिटी ज्ञात करना है। तो हम क्वांटिटी वाली सेल पे क्लिक करके इक्वल टू प्रेस कर देंगे, और इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सम इफ, और सम इफ लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करेंगे तो सम इफ फार्मूला यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए फार्मूला सिंटेक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेंज पूछ रहा है। तो रेंज के अंदर हम पूरे अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी याद करना है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया के अंदर हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट का नाम डालें तो ऑटोमेटिक उसका टोटल क्वांटिटी आ जाए। तो इसलिए हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर हम पूरे क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्वांटिटी ज्ञात करना है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कोई भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। जैसे मैं इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करूंगा ऑटोमेटिक उसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमें माउस का टोटल क्वांटिटी ज्ञात करना है, तो नॉर्मली यहाँ पे हम माउस टाइप करेंगे और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं माउस का टोटल क्वांटिटी आ चुका है। यदि आप मैनुअली काउंट करना चाहते हैं तो काउंट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए माउस दिया हुआ है, उसके बाद इस सीट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस दिया हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पे माउस दिया हुआ है। यदि इन सारे डेटा को ऐड करेंगे, जैसे देखिए 25 + 5 कितने हो गए 30, और उसके बाद 10 और काउंट कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 40। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माउस का टोटल क्वांटिटी आ चुका है। उसी तरह यदि हमें जोन वाइज टोटल अमाउंट काउंट करना है, यदि मैनुअली आप काउंट करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इस कंडीशन पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे जहाँ पे हमें एक ही प्रोडक्ट का मल्टीपल टाइम डेटा निकालना हो। तो सबसे पहले सेल अमाउंट वाली सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें टोटल अमाउंट निकालना है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं फार्मूला एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद ये रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हमें जोन के अकॉर्डिंग निकालना है। तो जोन वाले पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फार्मूला सिंटेक्स में देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया में हम जोन वाला ये जो सेल दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहीं पे किसी भी जोन का डेटा देखना है, तो यहीं पे हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका टोटल सेल अमाउंट आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज के अंदर हमारे जितने भी टोटल अमाउंट है उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सेल अमाउंट आ चुका है। अभी यहाँ पे 0 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी जोन अभी टाइप नहीं किया है। जैसे दोस्तों हमें ईस्ट का पूरा डेटा देखना है तो इस सेल पे क्लिक करके नॉर्मली यहाँ पे हम ईस्ट टाइप करेंगे और ईस्ट टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ईस्ट का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। यदि
यदि आप मैनुअली काउंट करना चाहते हैं तो नॉर्मली इस डेटा को ऐसे करके आप काउंट करके भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो सेल अमाउंट टोटल आया ये सही है या गलत है। और दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि बार बार हमें किसी भी प्रोडक्ट या जोन का नाम टाइप करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, उसका टोटल क्वांटिटी या जोन आ जाए, तो वो भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें प्रोडक्ट को टाइप करना होता है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम डेटा टैब के अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए एक अलाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अलाउ की इस एरो पे क्लिक करके हम लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है, तो सोर्स वाले पे क्लिक करेंगे हम और क्लिक करने के बाद जितने भी हमारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं इन सारे प्रोडक्ट को ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट कर लेंगे, या आप मैनुअली जितने भी प्रोडक्ट है उनको टाइप भी कर सकते हैं सोर्स के अंदर। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक एरो बन के आ रहा है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे दिखाई देंगे। जैसे हमें कीबोर्ड का टोटल क्वांटिटी याद करना है तो कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी आ चुकी है। जैसे हमें हार्ड डिस्क की टोटल क्वांटिटी याद करना है तो इस एरो पे क्लिक करके जहाँ भी हार्ड डिस्क लिखा होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क की टोटल क्वांटिटी आ चुकी है। यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क केवल एक बार दिया हुआ है जिसकी टोटल क्वांटिटी 5 है, तो देखिए यहाँ पे 5 आ चुका है। ये चीजें आप जोन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, डेटा टैब के अंदर जाएंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके फिर से हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और अलाउ के अंदर जाकर हम लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सोर्स पे क्लिक करके हम जितने भी हमारे जोन है उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम जोन को सिलेक्ट कर लेंगे जितना हमारा जोन है और सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एरो बन के आ रही, इस एरो पे क्लिक करके जो भी जोन का हमें डेटा देखना है उस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे वेस्ट का देखना है तो वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वेस्ट का टोटल सेल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। अब हमें किसी भी जोन को मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सम इफ फार्मूला से रिलेटेड आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।